हेलो दर्शकों नमस्कार। मैं रिपोर्टर सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी स्टूडियो रूम आपका इस न्यूज चैनल पे और इस ब्रेकिंग न्यूज में दिल से स्वागत है। ये ब्रेकिंग न्यूज है रिलेटेड टू एमबीए। जी हाँ बच्चों, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से FY MBA मतलब फर्स्ट ईयर MBA कर रहे हो तो ये अपडेट आपके लिए जरूरी है। लेकिन पहले ठीक से सुन लो बच्चों, अगर आप 2019 CBCS पैटर्न के स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप अब सेकेंड ईयर MBA में पहुंच चुके हो और आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बैकलॉग है, मतलब आप किसी सब्जेक्ट में एटी और वी कैन से सिंपल शब्दों में, सीधे शब्दों में बोले तो आप किसी सब्जेक्ट में फेल थे फॉर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो आपके लिए जो रिपीट एग्जाम होने वाली है उसका टाइम टेबल का अपडेट हम फिलहाल लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स फिर से एक बार बता दूं, 2024-25 की एग्जाम चल रही है, लेकिन ये एग्जाम ईयर सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 आपने पहले दी थी, आप फेल हो चुके हो, री एग्जाम देके आपको सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो वो वाला टाइम टेबल हम आपके सामने लेकर आज प्रकट हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल सर्क्यूलर है उसके हिसाब से शेड्यूल देखते हैं फटाफट से। स्टूडेंट्स सेमेस्टर 3 अरे सेमेस्टर 2 का शेड्यूल देखो। 25 नवंबर 2024 से एग्जाम स्टार्ट हुई है। फर्स्ट इज मार्केटिंग, 27 को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 28 को HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 29 को एग्जाम रहेगा ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। 30 नवंबर को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें जो भी ऑप्शन आप, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन आ जाता है, सो BA मतलब बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग या ऑपरेशन, तो आप जो भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे उसका सब्जेक्ट 1 रहेगा 30 को और उसी का सब्जेक्ट 2 रहेगा 2 दिसंबर को दोबारा। ठीक है, और आपको एग्जाम ऑलरेडी देनी पड़ रही है दोबारा। अगर आप चाहते हो कि फिर से ना देनी पड़े दोबारा तो अच्छे से पढ़ लो भाई। नेक्स्ट 3 दिसंबर को एग्जाम रहेगा 207 कोर्स कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क इन मैनेजमेंट, उसका टाइम थोड़ा सा अलग दिया है 2 to 4, 2 ही घंटे का पेपर है। उसके बाद 4 दिसंबर को जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है 208 इट इज जियो पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, उसका भी टाइम 2 से 4 दिया गया है। जनरल इलेक्टिव, एक्चुअली ये जनरल इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद 5 दिसंबर को अगर आपने आपके लिए स्टार्टअप एंड न्यू वेंचर का जो सब्जेक्ट है 2 to 4 टाइम है उसका भी। नेक्स्ट सैटरडे को 7 दिसंबर के दिन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, इसका भी टाइम 2 to 4 है। एंड लास्ट मंडे 9 दिसंबर को बिजनेस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ये सब्जेक्ट आपका, इसका भी टाइम 2 to 4 रहेगा। सो इन शॉर्ट जनरल इलेक्टिव्स के जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम का टाइम सिर्फ 2 आवर्स है, बाकी सबका टाइम 2.5 आवर है, इसलिए 2 से 4:30 का टाइम दिया गया है। सो स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 का शेड्यूल ये हुआ, लेकिन सेमेस्टर 1 में अगर किसी को बैक है उसका टाइम रहेगा मॉर्निंग में 10 to 12:30। यस, और स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब्जेक्ट के नाम देख सकते हो, सबके सब नाम नहीं लग रहे हैं। अब MBA में जो 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों के चारों सेमेस्टर में टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेमेस्टर 1 में पार्ट 1 और सेमेस्टर 2 में पार्ट 2, ऐसा जरूरी नहीं है, सबके सब सब्जेक्ट ही अलग है। ठीक है, सो 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अभी फर्स्ट मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर है 27 तारीख को, OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। 28 को थर्सडे को इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन का एग्जाम है। 29 को बिजनेस रिसर्च मेथड। उसके बाद 30 नवंबर को सैटरडे के दिन बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग है। उसके बाद 31 को छुट्टी, नहीं 31 है ही नहीं रे भाई, 30 दिन का ही होता है नवंबर। 1 तारीख को छुट्टी, उसके बाद 2 तारीख 2/12 को डिजिटल बिजनेस का एग्जाम रहेगा। 3 तारीख को मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा, सो उसका टाइम 10 से 12 है। नेक्स्ट 4 दिसंबर को इंडियन इकोनॉमी, अगेन 10 to 12। नेक्स्ट 5 दिसंबर को थर्सडे को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 10 to 12। 7 दिसंबर को इसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स 10 to 12, 2 घंटे का टाइम। मंडे को 9 दिसंबर को एग्जाम रहेगा आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, अगेन 2 आवर्स 10 to 12। और ट्यूसडे को लास्ट पेपर जो रहेगा 10 दिसंबर के दिन वो रहेगा डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, उसका भी टाइम 10 to 12 ये रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो जनरल कंपलसरी कैटेगरी के सब्जेक्ट है उसका टाइम 10 to 12:30, और जनरल इलेक्टिव्स GE कैटेगरी के जो सब्जेक्ट है उसका टाइम 10 to 12 है। और स्टूडेंट्स ये किसके लिए है? स्टूडेंट ऑफ MBA 2016 पैटर्न will have to appear as per the equivalent subject of 2019 पैटर्न। सो मतलब 2016 पैटर्न हो 2019 पैटर्न हो, आपके लिए ये शेड्यूल था। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो 2024-25 से एप्लीकेबल हुआ है वो न्यू वाले पैटर्न के अंडर आते हो, तो आपके लिए शेड्यूल का वीडियो दूसरा दिया गया है इसी चैनल पे, वो भी अपलोडेड है, डेफिनेटली वो गो थ्रू कर सकते हो। एंड फॉर एनी क्वेरी डू रीच टू अस, व्हाट्सएप नंबर, हमारा ऐप
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, पूरा कंटेंट आपको हमारे ऐप में मिलेगा, इसलिए डाउनलोड करना मत भूलिए। प्ले स्टोर पे नाम है KKCA और ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल स्टेप दिए गए हैं हाउ टू डाउनलोड ऐप इन एप्पल। सो सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।